परमात्मानं मानव्य संवेदे ईश्वरोपदेशमाचष्टि स्वशक्त्या यस्य स्वयं स्वभाति प्रभावे तस्मै संज्ञाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घने वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद नमन करो स्वागत संपदा के टीका करो प्रगटार्थ स्वभाव तुम्हें कर्म हरि ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमोमि प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमोमि नाम कुछ होता है ना, तो और नाम को कोई गलत बोले तो अपने को अच्छा लगता है। हाँ, स्वस्ति का नाम स्वस्ति है ना, तो मम्मी जी पहले उसको सस्ती सस्ती ऐसे बोल, वो बहुत चिढ़ती थी कि नाम तो ढंग से बोलो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर अब लिखा क्या है, पढ़ते क्या है, आधा से है ऊपर से पढ़े। ये सुनीता आंटी सब बोलती है सब। अब वो उनकी एक्चुअली टोन ही वैसी है, इसलिए मैं ज्यादा उनको टोकती नहीं, लेकिन सब नहीं होता, सब में सब पूरा हो गया, स्व स्व होता है, ठीक है ना। और वो उधर की उनकी टोन ही ऐसी होता है। चिट्टी नाम में तो बहुत ही गलती है, चिट्टी को सब चिट्टी चीटी पता नहीं क्या क्या करती। तो यहाँ भी मतलब वहाँ तो अपने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ भी हम अशुद्ध उच्चारण, मतलब ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें तो हो जाता है, ऐसा है। यहाँ आत्मा के स्वरूप ध्यान योग्य जो आत्मा है उसका ध्यान करना है। उस आत्मा के स्वरूप यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा रचित उसके 21वें श्लोक के आधार पे ये हमारी चर्चा चल रही है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं, उसका फिर भावार्थ लेना। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तन्मात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकिनः अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर भ्रमा लोकालोक निराकृतम् आत्मति सुखवान। कैसा है आत्मा कि लोकालोक को निहारने वाला, लोकालोक विलोकिन है, लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा, और अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख स्वरूप, और कैसा है कि शरीर प्रमाण है, और अविनाशी है, निरंतर है, अविनाशी है, और स्वसंवेदन से गम्य, स्वसंवेदन से अनुभव में आने योग्य, आता ही है और आने योग्य भी है।
ऐसा नहीं है कि अनुभव में आ नहीं सकता है, आ भी रहा है, अभी पकड़ नहीं पा रहे, तो उसके लिए कह रहे आने योग्य है, वो पकड़ में आएगा, स्वसंवेदन से वो प्रत्यक्ष है। तो यहाँ भावार्थ में हमारी चर्चा लोकालोक विलोकन है और अत्यंत सौख्यवान। गुरुदेव की भी अभी जो सुबह प्रवचन चलते हैं वो प्रवचन सार पे ही चल रहे हैं, और उस दिन अपन ने जब चर्चा की थी फ्राइडे को, तब आया था 59 गाथा का, तो यही मतलब टॉपिक, और अब तो 60 नंबर की गाथा ही चालू हो गई, तो यही विषय आज का मैंने अब तक नहीं सुना, आज रह गया है, अब सुनूंगी। तो मतलब कौन कौन सुनते हैं गुरुदेव का सुबह वाला प्रवचन? कोई नहीं सुनता, ये निशान भी सुनते हैं। तो यही प्रकरण चल रहा है, मतलब उस दिन तो ऐसा लगा कि वो तो अपनी क्लास पहले हो गई थी, वो बाद में हुआ था, नहीं तो ऐसा मतलब पूरा वही विषय। हाँ, तो निशांति का तो मैसेज भी आ गया था कि वही विषय चल रहा है। हो जाता है ऐसा कई बार, यहाँ वाले प्रवचन में हो जाता है। देखिए, अब यहाँ चर्चा करनी है देह प्रमाण, शरीर प्रमाण। तीसरे नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 54 नंबर पेज है, 3 नंबर का पॉइंट है। व्यवहार से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय न से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। द्रव्य संग्रह की गाथा है, याद है आपको? द्रव्य संग्रह नहीं है? 10 नंबर की गाथा याद है? नहीं? कौन सुना रहे हैं इधर से? अनुगुरुदेव पमानो उपसंहारप सबंधु चेदा असमूदो व्यवहार निश्चय नैदो असंख देशो। बहुत बढ़िया। अणुगुरुदेह पमाणु उपसंहारप सबंधु चेदा असमुदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो। वही वही अपन ने पहले भी बोली थी कि ये जीव कैसा है, छोटा बड़ा जो भी शरीर मिलता है उस प्रमाण है। कैसे? व्यवहार से देह प्रमाण है। निश्चय से कैसा है? निश्चय से लोक प्रमाण है, संख्यात प्रदेशी है। तो एक प्रश्न वहां ऐसा भी उठाया, कर ली थी अपन ने उस दिन चर्चा जब गाथा की थी, कि निश्चय से लोक प्रमाण है, तो जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर निश्चय स्वरूप प्रकट हो जाना चाहिए, लोक प्रमाण फैल के रहना चाहिए। वहां ऐसे तर्क उठाए हैं, समाधान भी किया। व्यवहार से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है का मतलब है कि अभी तो शरीर जितना है उतना दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसी शरीर में जो शरीर अभी मिला हुआ है, उसी शरीर में इस आत्मा का प्रमाण है कितना, प्रदेश कितने हैं, कि अभी भी वर्तमान में भी वो प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण असंख्यात ही है। रह रहा है छोटे बड़े शरीर में, जो भी आकार है शरीर का, उस शरीर में रहने पर भी एक्चुअल में उसमें हमेशा ऐसा नहीं कि बाद में होंगे, अभी भी चींटी के शरीर में भी है, तो वो आत्मा में प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण असंख्यात ही है। और अभी मनुष्य के शरीर में है तो भी प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण असंख्यात ही है। और महामत्स्य हो जाएगा 1000 योजन का, तो भी प्रदेश लोक प्रमाण संख्यात ही है। इसलिए कहा वो निश्चय से, एक्चुअल में उतने हैं। अब वो छोटा बड़ा जो शरीर मिलता है तो उस शरीर के आकार रूप वो रहता है। तो क्यों होता है वो छोटा बड़ा शरीर के आकार रूप? तो यद्यपि व्यवहार से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, क्योंकि वो आत्मा में शक्ति ऐसी है कि वो आत्मा के प्रदेश संकुचित भी होते हैं और फैलते भी हैं। पर 47 शक्तियों में एक शक्ति है, क्या नाम है उस शक्ति का? बोले पूर्णिमा आंटी। संकोच विस्तार से संबंधित एक शक्ति है 47 शक्ति। हाँ, संकुचित विकासत्व शक्ति है। असंकुचित विकास, इसका नाम तो है असंकुचित विकास। क्या है? संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो।
तो वहां तो कह रहे हैं संकोच नहीं होगा, केवल विकास ही विकास होगा, और यहाँ कह रहे हैं संकोच विस्तार शक्ति है। ये क्या चक्कर है? संकोच विस्तार शक्ति है कि संकोच बिना का विस्तार करे ये शक्ति। तो यहाँ तो है प्रदेशों की बात, यहाँ प्रदेशों के संकोच विस्तार की बात है, और वहां प्रदेशों की बात नहीं है, वहां तो शुद्धता की, संकोच बिन पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, वहां प्रदेशों के संकोच विस्तार की बात नहीं है। वहां तो ऐसा है कि पर्याय में विकास 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 होता रहे, कमी नहीं हो, ऐसी वो आत्मा में शक्ति है। तो परिपूर्ण पूर्णता को प्राप्त करने की शक्ति है, वहां वो अर्थ है। तो एक से लगते हैं ना नाम, संकोच विस्तार और असंकुचित विकास, लेकिन वो किसका? द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का, किसका? तो यहाँ बात चल रही क्षेत्र के संकोच विस्तार की, प्रदेश और वहां भाव संबंध। ठीक है, तो यद्यपि व्यवहार न से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। सिद्ध भगवान के भी संकोच विस्तार होता रहता होगा, संकोच विस्तार की शक्ति है, तो सिद्ध अवस्था में कोई संकोच विस्तार नहीं होता। जो अंतिम शरीर है वो अंतिम शरीर का आकार आत्मा के प्रदेशों का आकार बनता है। उस दिन मैंने रुमाल का उदाहरण देके बताया था कि वो जिस शरीर में, अंतिम शरीर में रहा, प्रश्न ये उठाया था कि वो जब सिद्ध हो गया तो लोक प्रमाण फैल जाना चाहिए, निश्चय से तो वही है ना उसका आकार, लोक प्रमाण। तो कहा कि ऐसा नहीं, हम किसी कपड़े को वहां बिल्कुल कपड़े का उदाहरण दिया, मुट्ठी में बंद करके कपड़े को रखा थोड़ी देर, तो वो उसको मुट्ठी छोड़ते हैं तो रुमाल इतना बड़ा है, तो वो छोड़ते इतना बड़ा नहीं होता है, वो ऐसा ही रह जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ होता है वो तो जितनी देर अपन रखो उसका है, लेकिन वो ऐसा ही बिछा हुआ ही रह जाता है। ऐसे ही ये जीव समझ लो 10, 20, 100, 50 साल से जिस शरीर में है, ऐसे तो अनादिकाल से ही है परंपरा से, तो लेकिन सिद्ध हुआ तो कम से कम 8 साल का तो था ही, तो 8 साल से जिस शरीर में है, तो वो आत्मा के प्रदेश उस शरीर के आकार की, सिद्ध होने के बाद भी उस शरीर के आकार रूप ही रहते हैं। तो आत्मा के प्रदेशों में, जीव में ये संकोच विस्तार, जैसे पुद्गलों में संकोच विस्तार शक्ति होती है कि नहीं होती है? पुद्गलों में संकोच विस्तार शक्ति होती है, रबड़ रबड़ खिंचता है कि नहीं खिंचता है? संकोच विस्तार की शक्ति जैसे पुद्गलों में है, वैसे ही आत्मा के प्रदेशों में अगर ये शक्ति नहीं होती तो फिर कैसे चींटी के शरीर में घुसता? घुसता क्या मतलब, अपन ऐसे बोलते हैं घुसता है, कोई शरीर पहले से पड़ा हो और आत्मा आगे घुस जाए, वो तो खुद ही शरीर का निर्माण करता है, और फिर खुद ही जब शरीर का निर्माण होता है किसी भी जीव का, तो कितना बड़ा होता है? बूंद बराबर ही होता है ना, मनुष्यों की अपेक्षा, खरगोश की अपेक्षा बात करें तो बूंद बराबर होता है। और ये संकुचन भी कोई ना कोई पूर्वाकार छोटा होता ही है, एकदम से बड़ी चीटी थोड़ी ना पैदा होती है, छोटा आकार पूर्वाकार कुछ होता ही है उनका, तो वो बूंद के आकार का है। तो जब आत्मा की ये असंख्यात प्रदेश उस बूंद में, उस बूंद के आकार में असंख्यात प्रदेश थे सारे, और फिर वो धीरे 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 बढ़ता है, फिर वो आकार प्रकार बनता है। अपने को पता है प्रक्रिया गर्भावस्था में किस तरह से होती है। तो ऐसा नहीं कि पहले छोटा मतलब शरीर पड़ा था वही और उसमें आगे अंदर से घुस गया है, कोई रास्ता था, ऐसा नहीं है। स्वयं ही जो पर्याप्तियां हैं और वो शरीर का निर्माण वो स्वयं ही जीव आगे करता है, जहां पहुंचता है वहां पहुंच के। आजकल तो क्या है, अपने को यात्रा जाना हो तो सारी पहले से सब सेटिंग रहती है, रूम नंबर भी आपका कौन सा है और सामान पे टैग लग जाता है और आपका सामान रूम में पहुंच जाएगा, कुछ नहीं करना है, सब तैयारी, सब वहां सेटिंग रहती है, पूरी सारी व्यवस्था। पर जब जीव इस भाव से दूसरे भाव में जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, शरीर में खुद को ही परमाणु ग्रहण, शरीर के जो परमाणु है वो वर्गणाएं, आहार वर्गणा वो स्वयं को ग्रहण करनी पड़ती, खुद ही जाके वहां अपनी जुटाता है तेल लूण लकड़ी जो भी है खुद ही सब व्यवस्था करता है, कुछ बना बनाया नहीं मिलने वाला है तैयार। तो जितना इकट्ठा करते हैं वो सारा तब यही रहता है, वहां जाके कुछ काम नहीं आने वाला है, शरीर तक की भी व्यवस्था खुद को ही वहां जाके जुटानी पड़ती है। ये क्या है? तो वो बूंद जितने शरीर में हुआ, फिर धीरे 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 विस्तार होता है। फिर क्या होता है विस्तार होते होते कि
मोटा हो गया वजन बढ़ गया कोरोना बैठे बैठे। और फिर क्या होता है, फिर वापस अब कोरोना गया, अब वापस लाइफ चालू हो गई, तो फिर क्या होता है, फिर तो ये फैला। तो अकेला शरीर फैलता है कि जीव भी फैलता है? जीव भी फैलता है। और फिर जब ये पतला हुआ तो साथ में ये जीव, तो जीव ये फैलता पतला, ये कैसे हो रहा है कि आत्मा के प्रदेशों में ये शक्ति है। जैसे बैलून होता है, गुब्बारा पिचका हुआ होता है तो इतना सा होता है, अलग अलग साइज के, यहाँ पर मान लो इतना सा है, फिर उसको फुलाते हैं जिसमें जितनी ताकत होती है। तो मेरे जैसा फुला दो इतना सा ही फूले, फूले भी नहीं, पता नहीं। तो वो थोड़ा फूला, तो वो थोड़े उसके प्रदेश विस्तार को प्राप्त होते हैं। फिर और फुलाया और फुलाया, एक वो हैप्पी बर्थडे लिखा आता है, बैलून में लिखा आता है ना हैप्पी बर्थडे, तो वो जब पिचका हुआ होता है, बिना फूला हुआ होता है, तब भी उसमें वो लिखा है ना। लेकिन अभी वो सारे कैसे हैं, सब ऐसे संकुचित, और फिर उसको फुला देते हैं तो वो पूरा। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश भी ऐसे गुब्बारे के जैसे, रबड़ की जैसे इस तरह से फैलते हैं और फिर संकुचित होते हैं। ऐसी ये आत्मा में इस तरह से ये संकोच विस्तार की शक्ति कहाँ 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 तक काम देती है, संकोच विस्तार की शक्ति कि संसार अवस्था में, सिद्ध अवस्था में, क्योंकि अब कुछ परिवर्तन भी नहीं है ना, इस तरह का शरीर ही नहीं है। ये संकोच विस्तार शक्ति काम किसके आधार पे दे रही थी, इस शरीर के आधार पे। शरीर में संकोच विस्तार हो रहा था उद्गल में ना, शरीर भी तो कोई, अब ये यही तो फैल के मोटा हो जाता है, यही फैल के पतला हो जाता, मतलब सिकुड़ के पतला हो जाता है। ये इसमें है ना, पुद्गल में भी है, या अंदर से आत्मा धक्का देता होगा मोटा होने के लिए, और फिर वो वापस खींचता होगा शरीर। ऐसा कुछ होता है या वो आत्मा खींचता है? ऐसा कुछ नहीं, दोनों में अपनी अपनी शक्ति है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि शरीर का आकार बड़ा होता है तो आत्मा के प्रदेश भी फैलते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे तकिए की खोली हो तकिया हमने छोटा डाल दिया, खोली बड़ी है, तो ऐसा खाली रह जाए, वहां प्रदेश नहीं हो। ये बराबर अगर आपने खोली बड़ी चढ़ाई है तो वो तकिया भी बड़ा हो जाएगा। और खोली आपकी छोटी है, कवर, खोली तो समझते हैं ना, खोली बोलते हैं, कवर, तो वो अगर छोटी है तो तकिया भी अपने आप छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये कपड़े समझ लो, अब ये स्ट्रेचेबल है तो ये अपने शरीर के हिसाब से फैल जाएगा। पतला आदमी पहनेगा तो उसकी स्किन पे फिट हो जाएगा, मोटा आदमी पहनेगा तो उसकी स्किन पे फिट हो जाएगा। लेकिन जो अपने स्ट्रेचेबल वाले नहीं है, कॉटन के कपड़े हैं, वो नहीं होंगे। तो ये स्ट्रेचेबल है आत्मा, संसार अवस्था में स्ट्रेचेबल है, फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। तो व्यवहार ऐसे जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय ऐसे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। यद्यपि व्यवहार ऐसे उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। कि परमात्मा प्रकाश में दूसरे अध्याय की 43 नंबर की गाथा है, और द्रव्य संग्रह में 10वें नंबर की। परमात्मा प्रकाश है योगेंद्र देव का, जिनका योग सार है, उन्हीं का परमात्मा प्रकाश आध्यात्मिक ग्रंथ है। अच्छा, उसमें ये गाथा दी है और द्रव्य संग्रह में ये गाथा दी। देख अब आगे, नहीं, ये तो शक्ति तो हमें भी अभी भी है, उनमें उसकी प्रकटता हो गई वहां, लेकिन वहां प्रदेशों की बात नहीं है, संकुचित विकास, वहां तो पर्याय में गुणों में के विकास की बात है, यहाँ प्रदेशों के विस्तार की बात है, वहां गुणों के विकास की बात है। और असंकुचित विकासत्व शक्ति तो सब जीवों में, अभी हम में शक्ति है ना, शक्ति का मतलब ये है कि है व्यक्ति, हाँ सब में है। बोलिए अर्चना जी, चालू कर लीजिए आवाज। दीदी हमें शक्ति है और सहनन नहीं है, तो ये कैसे होता है? मतलब शक्तियां हमारी प्रकट नहीं हो रही लेकिन सहनन भी नहीं है, तो कहते हैं जिनको शक्ति तो प्रकट, शक्ति कहते ही उसे है कि अभी शक्ति है, प्रकट होगी
कभी, लेकिन अभी कमजोरी है तभी तो प्रकट नहीं हुई, तभी तो उसको शक्ति कह रहे हैं। प्रकट हो जाएगी तब तो वो व्यक्ति हो ही गई, प्रकट नहीं हो रही तभी तो उसको शक्ति रूप में कहा जा रहा है। कि सिद्ध तो भगवान में ऐसा कहा जाएगा इनको, इनमें सर्वज्ञ बनने की शक्ति, तो तो फिर बनी कैसे कहते गई हैं, पर्याय। कहते हैं कि हम में भी अनंत शक्तियां हैं, तो वो प्रकट करने की ताकत ही नहीं है, तो फिर और प्रकट करने की ताकत अभी नहीं है, जितनी प्रकट होने की ताकत है उतना प्रकट कर लें, फिर बाकी ताकत आ जाएगी। ये तीन बताए थे ना, ये स्वभाव, ये शक्ति, इसकी स्वीकृति करने की ताकत तो है, स्वीकृति करेंगे तो वो पर्याय में प्रकट करने की ताकत भी आई जाएगी। अभी नहीं है भले ही, कुछ समय बाद आ जाएगी, लेकिन ये शक्ति है, इसकी स्वीकृति करने की ताकत, इसमें भी ताकत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए अंदर का। तो ये शक्ति मुझ में है, पर ये स्वीकार करने की ताकत तो सब में है, हर गति में और हर काल में। हर काल मतलब छठे काल को छोड़ देते, अभी अभी तो है, अभी नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, तो वो तो है, बाकी बाहरी ताकत फिर मिल जाएगी। बोलिए रेणु जी। मैम आपने भी क्या कहा कि जो संसार अवस्था में तो आत्मा मतलब संकोच विस्तार वाला होता है, लेकिन सिद्ध अब अवस्था के लिए आपने क्या, लेट जाके आप सुन लेना, शुरू में बात खाली एक लाइन बोलनी है कि सिद्ध अवस्था के लिए क्या बोले आपने, बस एक ही लाइन पूछनी थी, सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार नहीं है। यही लाइन था, नहीं कुछ और बोला था शायद। ध्यान नहीं होने क्या लाइन, किस लगे ना सुन लेना। देखिए ये हो गया संकोच विस्तार का। अब है आगे अविनाशी, चौथे नंबर का पॉइंट। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है। कैसा है? टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, अविनाशी है, परंतु पर्यायार्थिक नय से वह उत्पाद व सहित है, अर्थात प्रतिक्षण विनाशी है। श्लोक में तो कहा है निरत्यय, अविनाशी का है। अब यहाँ भावार्थ कह रहे ना, तो दोनों बातें कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे व्यवहार से देव प्रमाण, वहां तो निश्चय से भी कहा संज्ञान प्रदेशी ऐसे। तो भावार्थ का मतलब ये है कि दूसरा पक्ष भी वहां बता रहे, कोई एकांत ग्रहण नहीं कर ले कि एकांत से आत्मा अविनाशी है। आत्मा नित्य है कि अनित्य है? ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन का मतलब कोई पक्ष या संप्रदाय नहीं है। जैन दर्शन का मतलब है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताने वाला, वैसा देखने वाला। दर्शन है ना, दर्शन वाला अर्थ करें अपन, तो जैसी वस्तु है उस वस्तु को वैसा ही देखने वाला, उसका नाम जैन दर्शन। और वैसा ही बताता है, जैसा देखेगा, जैसी है वैसी देख रहा है तो वैसी बता रहा है कि वस्तु का स्वरूप ही कैसा है। वस्तु का स्वरूप ही नित्यात्मक है। अकेला नित्य या अकेला अनित्य वस्तु का स्वरूप बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जो लोग ऐसा मानते हैं तो उनको गलियां ढूंढनी पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि है ही नहीं ना, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा नहीं है। अकेला क्षणिक कहो तो दिख तो रही वस्तुएं हमको लगातार, अकेला क्षणिक। हाँ, वही तो बोला मैंने कि अकेला क्षणिक कह रहे हैं कि ये क्षणिक है, तो क्षणिक है क्या ये बोर्ड क्षणिक है? तो दिख तो रहा है हमको कि लगा हुआ है 2-4 साल से, यही दिख तो रहा है हमको। कि फिर वो दूसरा करेंगे, दूसरे कोई ना कोई उपाय लगाते हैं, क्योंकि इनकार तो किया नहीं जा सकता ना, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो कुछ कुछ फिर दूसरी बातें साथ में जोड़ते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? कहते हैं वस्तु तो ये तो क्षणिक है, लेकिन ये इसमें संस्कार है, मतलब कुछ कुछ दूसरे शब्द यूज में लेंगे, लेना तो पड़ेगा। अब वो दूसरे शब्द लेंगे, सीधा सीधा इसको नहीं मानेंगे कि ये क्षणिक है और ये नित्य है, ऐसा नहीं मानेंगे। और उसमें फिर दूसरे शब्द लेके ये संस्कार है कि अनुमान है, अनुमान से इसमें हमको नित्यता दिख रही है, प्रत्यक्ष से तो अनित्य ही है, अनुमान से नित्य है, ऐसे करके बौद्धों की मान्यता है। अब जो नित्य ही मानते हैं तो अनित्यता भी दिखती है, तो फिर उनको वो प्रकृति और पुरुष, और जो परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है, पुरुष तो नित्य ही है, वहां वो दूसरी चीज मानेंगे। तो हम द्रव्य पर्याय
प्रकृति पुरुष मान रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही, बिना माने काम नहीं चल सकता, क्योंकि है ही ना ऐसा। मनुष्य रूप से जन्म से लेके 25, 30, 50, 60, 80 साल तक वो व्यक्ति वही है कि नहीं है? फिर वही है तो बदला कि नहीं बदला? वो बूंद से 5 फुट का हुआ कि नहीं हुआ? तो बदला भी है और वही भी है। बदले नहीं तो फिर बूंद ही बना रहे, बदले नहीं तो, और बदल ही जाए, लड़का पैदा हुआ था बदल के लड़की हो जाए, ये क्या हो? तो बदल कर भी नहीं बदलता है, नहीं बदल कर भी बदलता है। ये वस्तु का स्वरूप। और ये कोई जैन दर्शन की कोई बपौती या कोई जैन दर्शन की मान्यता अलग से है नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। तो द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है। द्रव्यार्थिक नय से यानी द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, द्रव्यार्थिक द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा नय यानी ऐसा जो हमारा दृष्टिकोण है, जो द्रव्य को देख रहा है। द्रव्य प्रयोजन है मतलब द्रव्य को देखने वाला जो हमारा नजरिया है, उस नजरिए से तो आत्मा कैसा है? टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है। जैसे खोद दिया गया हो, उकेर दिया गया हो, ऐसा ज्ञान का जो स्वभाव है, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है। ज्ञान कभी जीव में से नष्ट नहीं होता। टंकोत्कीर्ण ज्ञान कह रहे हैं ना, टंकोत्कीर्ण ज्ञान के स्वभाव से ध्रुव है, मतलब जीव का जो लक्षण है ज्ञान उपयोग, वो लक्षण कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं जाएगा। इस अपेक्षा से तो ध्रुव है, उसका कभी नाश नहीं होता। निरत्यय, निरत्यय जो कहा है अविनाशी, वो किस अपेक्षा से कहा है? कि जीव का जो ज्ञान लक्षण है उसका कभी नाश नहीं होता, और इसीलिए जीव कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान लक्षण, ज्ञान उसमें से कभी नष्ट नहीं होता। इससे तो ध्रुव है, अविनाशी है। परंतु पर्यायार्थिक नय से यानी पर्याय की तरफ से देखेंगे तो उसमें उत्पाद है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, ज्ञान में भी फ्लक्चुएशन होता है, और जीव की अवस्थाओं में भी फ्लक्चुएशन, कभी कौन सी अवस्था, कभी कौन सी अवस्था। द्रव्य क्षेत्र का अभाव चारों ही तरफ से देखो तो वो परिवर्तन भी होता है। तो नित्य जो कहा है वो स्वभाव की अपेक्षा से नित्य कहा है, पर्याय की अपेक्षा से नित्य नहीं है। उत्पाद वह भी है और नित्यता ध्रुवता भी है। इस तरह से ये नित्य की बात हुई। अब है आगे 5वां, स्वसंवेदन गम्य। आत्मा स्व संवेदन गम्य है। स्वसंवेदन गम्य, अहम अस्मि, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ, मैं हूँ, ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। मैं हूँ ऐसी अनुभूति है कि नहीं हमको? और मैं हूँ ऐसी अनुभूति कब होती है और कब नहीं होती है? मतलब ये काम करने के हैं, ये बैठ के विचार करने के भी काम, कि हम बैठ के विचार करेंगे हम मैं की अनुभूति से रहित कब होते हैं। सो जाते हैं तब तो हो जाते होंगे ना, नींदों में तो मैं की अनुभूति नहीं रहती है। देखना आज सोएंगे ना, सोएंगे ना, सब की जगह ही रहेंगे, सोएंगे ना। कुछ अभी तो नहीं सो रहे, जग रहे हैं ना अभी तो सब। अभी तो 7:30 भी नहीं बजे, 7:35 ही हुए। तो ये मैं की अनुभूति कब चली जाती है? मैं की अनुभूति सुशीला आंटी आपकी बार बार में चली जाती है, कब चली जाती है? मैं की अनुभूति से रहित कब हो जाते हैं? मैं हूँ, ये अनुभूति नींदों में भी बनी रहती है। नहीं तो नींदों में आदमी सोचे मैं मर गया था कि नहीं था। नींदों में भी जिंदा हूँ, ये फीलिंग अंदर से रहती है कि नहीं रहती है? और वो तो नाम में मैं अपने में अहम बना है, तो नींदों में भी नाम बुलाया जाए तो बिल्कुल जागता है, चेतता है। मैं सपने में भी मैं दिखता है। सपने में भी जो भी कोई सपना आता है तो उसमें मैं को जानता है कि नहीं जानता है? जिसको भी अभी मैं समझ रखा है भले ही, तो ये मैं की अनुभूति हमेशा है। तो अभी समझ गलत रखा है, लेकिन वो अनुभूति आती कहाँ से है? वो ज्ञान में से, ज्ञान स्वरूप की है मैं की।
तो मैं हूँ ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। दीपक का उदाहरण देते हैं कि दीपक जल रहा है, जलते हुए कोई दीपक कहते, बुझे हुए को तो कहते नहीं, फिर भी कोई ऐसा कहे तो ये लाइट जल रही है, तो ये लाइट जल रही है तो क्या काम कर रही है? सारे कमरे को प्रकाशित कर रही है, सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रही है। फिर ये अपने आप को प्रकाशित कर रही है कि नहीं कर रही? कि इसको देखने के लिए टॉर्च जलानी पड़ेगी कि ये खुद ही अब ये जल रही है, ये कम है कि अब इसकी सत्ता के लिए कि मैं ये है, अभी तो जीव नहीं है इसलिए मैं हूं, ये तो कैसे बोली। ऐसे ही ज्ञान सबको जान रहा है, तो सबको जान रहा है, दुनिया को जान रहा है, फिर वो मैं ज्ञान मैं हूँ उसको जान सकता है कि नहीं, मतलब उसको जान रहा है कि नहीं जान रहा? जो जान रहा है वो ज्ञान, हाँ, जो जान रहा है वो ज्ञान है। तो जब दूसरों को जान रहा है तो दूसरों के साथ अपने आप को जान रहा है कि नहीं जान? जैसे लाइट दूसरों को प्रकाशित कर रही है, दूसरों को प्रकाशित करने के साथ साथ अपने को प्रकाशित कर रही है कि नहीं कर रही? अपने को ही प्रकाशित कर रही है। ऐसे ही ज्ञान भी दूसरों को प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित ही तो कर रहा है दूसरों को जानना, मतलब तो दूसरों को प्रकाशित कर रहा है तो स्वयं को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहे उसको। इतना सही काम है, बस और कुछ नहीं करना है, केवल इतना सा। वो ज्ञान को ही, वो ज्ञान अनुभव में आ रहा है और ये ज्ञान ही है, यही मैं हूँ, बस इसकी स्वीकृति करनी है और कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उखाड़ना है। वो ज्ञान को ये मान लेते कि पर से निकला, हाँ, पर से आ रहा है और मैं पर को ही जान रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को जानता हुआ पर को जान रहा हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है। पर को जानने से पहले हर ज्ञान की पर्याय, पर को जानने से पहले स्व को जानती हुई पर को जानती, वो दिया, वो नहीं पकड़ में आ रहा। ये मैं हूँ, मैं हूँ, ये ऐसी अनुभूति, अहम अहम अस्मि, मैं हूँ, ये अनुभव। तो मैं हूँ ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः अपने आप ही सिद्ध होती है। ज्ञानी जन को अंतर बाह्य जल्प अथवा संकल्पों का परित्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा, आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा, आत्मा में ही, तीन बातें कह रहे हैं, आत्मा का आत्मा के द्वारा, आत्मा में ही, साधन भी आत्मा है और जिसका अनुभव करना है वो भी आत्मा है और जिसमें होना है वो भी आत्मा है। तो बाहरी सब अंतर वही बहिर्जल संकल्पों का परित्याग करके आत्म स्वरूप का, अभी तक तो किसका कर रहे थे? पर का नहीं, आत्म स्वरूप का, किसके द्वारा? पर के द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा। और कहाँ हो रहा है वो अनुभव? आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह स्व संवेदन है। इस स्व मतलब मैं, मेरा, तो मेरा अनुभव किससे हो रहा है? दूसरे के द्वारा हो रहा है, किसी और के द्वारा हो रहा है, अपने द्वारा। वो है ना, आपको आपे गहो, निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गहो। षटकारक स्वयं में है कि मैं जानने वाला, कर्ता भी मैं, जानने में आने वाला कर्म किसको जान रहा हूँ वो भी मैं, किसके द्वारा? साधन, तो वो ज्ञान पर्याय, वो भी मैं, किसके लिए जान रहा हूँ? संप्रदान, अपने लिए, संप्रदान भी मैं, और किस में से जान रहा हूँ कि अपने में से ही ज्ञान की पर्याय जो आ रही है अपादान, वही वो भी मैं, और किस बेसिस पे, किस आधार पे, अधिकरण क्या है कि अपने आधार पे ही जानते। षट कारक अपने अपने में ही है, स्वयं के स्वयं में ही। ज्ञानी जन को अंतर बाह्य जल्प अथवा संकल्पों का परित्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा, आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह स्व संवेदन है। इस स्व संवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष?
कि ये स्व संवेदन खुद को वेदन हो रहा है, खुद स्वयं से जानने में आ रहा है। इस अपेक्षा प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो स्वयं से हो, आत्मा से हो, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो इंद्रिय आदि के निमित्त दूसरे बाहरी पदार्थों के निमित्त से हो, वो परोक्ष ज्ञान है। तो ये अपना अपने द्वारा अपने को हो रहा है, इसलिए ये प्रत्यक्ष है। इस अपेक्षा से आत्मा प्रत्यक्ष है। बोलिए इसमें। अंतर्बाह्य जल्प यानी हाँ, अंतर बाह्य जल्प मतलब एक तो बाहर में जल्प यानी बोलना, वचन। हाँ, तो एक तो बाहर में हम बोल ही रहे हैं, ये बहिर्जल्प, कोई पाठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बहिर्जल्प। और बाहर नहीं बोलते हैं लेकिन मन में बोलते हैं, पूजा वगैरह हम करें तो मन में बोलते हैं, शब्द भी मन में बोलते हैं। कभी ऐसा हो जाए ना किसी से घर में, बड़े छोटे में, अब सासू जी ने कुछ कह दिया, बाहर तो बोल नहीं सकते, अंदर ही अंदर क्या चलता है, वो अंतर जल, ठीक है। ये अंतर बाह्य जल मतलब वो वचन अंदर भी चल, ऐसा नहीं कि अंदर अंतर भी जल्प भी रुकना चाहिए। बाहर जल्प को तो हम रोक लेते हैं, वो तो लिहाज करते हैं, मौका देखते हैं, अभी नहीं बोल सकते। बाहर जल्प तो रुकते हैं, लेकिन अंतर जल वो चलते रहते हैं। तो आत्मा संबंधी भी कोई चलता है। हाँ, आत्मा संबंधी भी अंतर जल। तो ज्ञानी जन अंतर बाह्य जल्प अथवा संकल्प मतलब राग द्वेष की जो कल्पनाएं हैं, वो संकल्प, इनका परित्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह स्वसंवेदन है। इस स्वसंवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है। जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक, ज्ञेय यानी जानने में आने वाला, वो भी आत्मा, और ज्ञायक यानी जानने वाला। जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक होता है, वहां चैतन्य की उस परिणति को स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। जहाँ जानने वाला भी स्वयं, जानने में आने वाला भी स्वयं, तो वो स्वयं ही है, तो उसको स्वसंवेदन प्रमाण कहते हैं। उसको आत्मानुभव अथवा आत्मदर्शन भी कहते हैं। यही आत्मा का अनुभव है, यही आत्मा का दर्शन है। इस प्रकार से ये स्वसंवेदन की चर्चा हुई। अब ये गाथा हो गई, ये श्लोक हो गया। अगला श्लोक अपन कर लेंगे। ये मेरे में लिखा, आप लोगों ने नहीं होगा नीचे, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सार समुच्चय ग्रंथ है, उसका कोटेशन दिया है यहाँ नीचे। हे भव्य जीव, सुनिए आप लोग, आपकी बुक में नहीं है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना ज्ञान सहित विनय पूर्वक सदा करो, नहीं तो क्या होगा? यदि सदा आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना नहीं की तो क्या होगा? नहीं तो मृत्यु आने पर पश्चाताप होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। क्योंकि मृत्यु कब आएगी? है हमारे पास कोई उसके वैलिड सर्टिफिकेट है कि ये इतने तारीख को आएगी? वो पता नहीं है। तो अगर सदा आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भावना नहीं की तो जब मृत्यु आने पर ये मन में वो रह जाएगी, क्या बोलते हैं, कसक रह जाएगी कि मैं कुछ नहीं कर सका, तथा मरण का समय निश्चित नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान की भावना का मतलब, हाँ, आत्मा की ज्ञान, जैसे समय शिखर जी जाने की भावना, वो भावना नहीं। भावना का मतलब है जो जैसिनाचार्य लेते हैं, जो रामदेव जी ने किया। भावना का मतलब है तद्रूप परिणति। हाँ, उसी का नाम भावना है, शुद्धोपयोग का नाम ही भावना कहते हैं वो। तो आत्म स्वरूप की भावना सदैव करने योग्य है, यदि आत्मा की ही देखने योग्य है, आत्मा ही जानने योग्य है, और आत्मा ही रमण करने योग्य है। यह आत्म स्वरूप की भावना। तो हम चल वैसे ही भावना सही हुई, जो भावना हो, ये भावना बनेगी कि मैं आत्मा ही का ही मुझे जानने योग्य है। हाँ, विकल्पात्मक भी, तो भी थोड़ा कुछ काम आगे बढ़ सकता है। तो निरंतर अपने को चैतन्य स्वरूप जाने, माने और अनुभव करें। ये अनुभव की ये गाथा बिल्कुल स्वसंवेदन के लिए ही है। इस गाथा के बाद गाथा मतलब श्लोक, इस श्लोक के बाद आगे किसी श्लोक की जरूरत नहीं है, पूरा हो जाना चाहिए काम। यही ऐसा ये श्लोक है।
तो ये हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही अभी तो समय ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा है, पता ही नहीं चलता है कौन कब जा रहा है, कौन कब चला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम जाएंगे। लेकिन हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपना समय नजदीक आता जा रहा है। और वैसे भी अब तो क्या बोलते हैं, साइन भी बहुत आ गए हैं इसलिए आत्मा की भावना ही करने योग्य है। हम सब अपने आत्मा स्वरूप को जाने पहचाने, इसी भावना से अभी यही पूरा करते हैं। रोज बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, मतलब 7:30 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि 2-5 मिनट तक हो जाए। 7:45 लेट हो जाते हैं प्रवचन का टाइम। 7:45। हाँ, 7:45 ही रख रहे हैं, फिर अभी और सर्दी पड़ेगी तो सही 7:45 ही रखते हैं, थोड़ी सी भागदौड़ होती है। अगर आपको ऐसा लगता होता तो आप कैसे भी नहीं, ठीक है। किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं देना, कहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है, ज्ञानमय लोक है मीरा, ज्ञान ही रूप है मीरा, परम निर्दोष सत्ता, ज्ञान जीवन हमारा है, अहो चैतन्य सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत परनिर्विश ध्रुव जीवन हमारा।